पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को युवाओं के अनुरूप बनाना होगा, जिससे हमारे युवा भविष्य के लिए तैयार हो सके। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान का पाकिस्तान का पीएम बनना लगभग तय है। त्रिशंकु नेशनल असेंबली में उनकी पार्टी पीटीआई सबसे ज्यादा 119 सीटों पर आगे है। नवाज की पीएलएमएन 62 और बिलावल की पीपीपी 44 सीटों पर सिमट रही है। 272 सीटों वाले सदन में बहुमत का आंकड़ा 137 है। पाकिस्तान में आरोप लग रहे हैं कि सेना की मदद से इमरान सत्ता तक पहुंचे। गुना में नेशनल हाईवे के विस्तार और शुभारंभ के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रित नहीं किए जाने और शिला पट्टिका में उनका नाम नहीं लिखे जाने का मामला गरमा गया है। कांग्रेस सांसद ने आज लोकसभा में विशेषाधिकार के तहत मामला उठाया, जिस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिंधिया से माफी मांगी। भारत के भारत वटवानी और सोनम वांगचुक को इस साल के रेमन मैग्सेसे अवार्ड में सम्मानित किया जाएगा। 51 साल के सोनम वांगचुक ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण के जरिए सामुदायिक प्रगति के लिए बेहतरीन काम किया है। अभिनेता आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स की कहानी वांगचुक के जीवन पर ही आधारित। आज से टीवी फ्रिज जैसे प्रोडक्ट 8% सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि टीवी फ्रिज समेत कुछ वस्तुओं पर जीएसटी में 10% कटौती आज से लागू होने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि इनके दाम 7 से 8% घटने की उम्मीद है। जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते इस पर जीएसटी रेट 28% घटाकर 18% करने का फैसला लिया। जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था, लेकिन इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को पूरे 1 महीने का और समय दिया। आयकर विभाग ने ITR भरने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स पेयर्स को 31 अगस्त का समय दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने तारीख आगे बढ़ाने की जानकारी दी। टैक्स पेयर्स की संबंधित श्रेणियों की खातिर इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। गुना में विकास कार्यों की शिला पट्टिका मामले पर शिवराज ने सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज ने कहा कि ये राजा महाराजा हैं, कुछ भी बोल दो तो इन्हें बुरा लग जाता है। यही नहीं, पत्थर में नाम न होने से भी नाराज हो जाते हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह आज मुंगेली जिले के दौरे पर अमोरा गांव पहुंचेंगे, जहां वे नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 15,07,84,000 रुपए की लागत के विभिन्न 48 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही हितग्राही मूलक सामग्री का भी वितरण करेंगे। पुलिस प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारी पूरी कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान से नाराज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की पेशकश की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिग्गी का दावा है कि अगर वो देशद्रोही हैं तो पुलिस गिरफ्तार करे। दिग्गी पर सीएम के बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता रामेश्वर निखरा ने भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इधर पुलिस का कहना है कि दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि कोई केस दर्ज न होने के चलते गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने कहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की कम। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज को चुनाव करीब आते ही राजा महाराजा दिखाई देने लगे। छतरपुर के चंदाला में जनाशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज का पैर स्टूडियो से फिसल गया। मंच से उतरते समय पैर फिसलने की वजह से सीएम मंच से नीचे गिर गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम को उठाया। सीएम चंदाला में जनाशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इंदौर में लंबे समय से मास्टर प्लान की समीक्षा को लेकर कमिश्नर ऑफिस में अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए महापौर मालिनी गौड़ और विधायक उषा ठाकुर तय वक्त पर पहुंच गई, लेकिन बैठक में संभागायुक्त राघवेंद्र सिंह नहीं पहुंचे। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद भी जब कमिश्नर साहब बैठक में नहीं पहुंचे तो महापौर और विधायक ने नाराज होकर बैठक से भी रवाना हो गए।
जबलपुर के कैलारस गांव में मुक्तिधाम का उद्घाटन न होने की वजह से जनपद सदस्य ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। गांव के एक शख्स की मौत हो गई थी, इसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने शमशान में पहुंचे थे, लेकिन जनपद सदस्य के मना करने के बाद परिजनों को खुले आसमान के नीचे शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरबा में भाजपा जिले भर के मठ मंदिरों और आश्रमों की लिस्ट बना रही है। पंडा, पुजारी, ज्योतिषाचार्य और मठाधीशों तक पहुंच बनाने के साथ ही भाजपा इनका सम्मेलन भी कराएगी। इसके लिए बाकायदा अलग अलग मंडल के नेताओं को अपने क्षेत्र में मौजूद प्रमुख मंदिर, आश्रम और धर्म प्रमुखों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के तीनों प्रकोष्ठों की बैठक ली। इस बैठक में खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके, अमरजीत भगत के साथ जिले भर के संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शिव डहरिया ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2018 के लिए जुट जाने का आह्वान किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के केंद्रीय उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने इशारों में कांग्रेस नेता चरणदास महंत पर कटाक्ष किया है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि जो कांग्रेसी नेता बसपा से गठबंधन की स्थिति में 5 सीट देने की बात कर रहे हैं, उनकी मायावती से बात करने तक की हैसियत नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बस्तर दौरे के दौरान नक्सलियों ने दक्षिण बस्तर में रेलवे को नुकसान पहुंचाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। नक्सलियों ने भांसी बचेली सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरा दिया, जिससे OHE लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और आवागमन बाधित हुआ। नक्सल समर्थक गणपति बनकर PCC चीफ भूपेश बघेल को फोन करने वाले आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 64 साल के आरोपी का नाम भास्कर राव है। पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर भास्कर ने फोन कर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के नाम पर पैसों की मांग की थी। पुलिस ने उसे विजयवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह की बेटी और डेंटिस्ट डॉक्टर अस्मिता सिंह ने राजनीति में आने से इनकार किया। डॉक्टर अस्मिता सिंह का कहना है कि उनकी राजनीति में आने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वे अपने पिता और भाई की मदद करती रही। खंडवा में बाबू धुनी की समाधि पर दर्शन के लिए गए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने CM की जन आशीर्वाद यात्रा को पलायन यात्रा करार दिया। अरुण यादव ने कहा कि CM की 12,000 घोषणाएं लोगों के लिए सपना बनकर रह गई है। 15 सालों में प्रदेश का ही नहीं, भाजपा नेताओं का विकास हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनने के बाद पहली बार खरगोन पहुंचे अरुण यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी चर्चा की और बताया कि राहुल गांधी जल्द ही मध्य प्रदेश सहित निमाड़ अंचल का दौरा करेंगे। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे 100 कांवरियों के साथ बाबाधाम के लिए रवाना हुए। हर वर्ष वो सड़क मार्ग से अपने समर्थकों के साथ झारखंड स्थित रावणेश्वर महादेव मंदिर में जल अर्पित करते हैं। इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि और शांति की मांग करने की बात की। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की जिला प्रभारी ऋचा जोगी राजनांदगांव में इमाम चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन में 11 सवाल लेकर पहुंची। ऋचा जोगी ने कहा कि बीते 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने रमन सिंह से 11 सवाल किए थे, जिसका जवाब अब तक मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। बिल्डरों पर नकेल कसने वाली एजेंसी छत्तीसगढ़ रेरा ने ग्राहकों से किए वादा को पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई कर उसकी सूची सार्वजनिक की है। अप्रैल महीने से लेकर अब तक के मामलों में अंतिम आदेश की कॉपी विभाग की वेबसाइट में अपलोड की गई है। रेरा ने बिल्डर और प्रमोटर्स पर 3 लाख से लेकर 31 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। रायपुर के शैलेंद्र नगर इलाके में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े ठगी की गई। सोने की चूड़ियों को चमकाने का झांसा देकर आरोपी दिन दहाड़े 4 नग सोने की चूड़ी लेकर भागने में कामयाब हो गए। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इलाके में लगे CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज में 2 बाइक सवार जाते नजर आ रहे हैं। रायपुर में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक कॉलेज छात्र से वसूली करने के नाम पर ठगी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 11 जुलाई को उसके पास 2 मोबाइल नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि आपके द्वारा फेसबुक आईडी से नीरज दास को गाली गलौज और गंदा मैसेज भेजा गया। राजधानी रायपुर में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रायपुर के पूर्व प्राचार्य AK खैरवार के खिलाफ महिला प्राध्यापकों ने कोतवाली थाने में
रिपोर्ट दर्ज कराई। उस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने महिला प्रोफेसरों पर न सिर्फ अश्लील टिप्पणी की बल्कि उनसे छेड़खानी करते हुए उन्हें अश्लील तस्वीरें भी दिखाई। कोरबा में हाथियों का दल शहर के करीब पहुंच गया, जिसके चलते लोगों में काफी दहशत है। वहीं वन विभाग की भी नींद उड़ गई है और हाथियों का ये दल शहर से महज 4 किलोमीटर दूर पर है। इस दल में 32 हाथी बताए जा रहे हैं। ये हाथी रोड पर डेरा जमाए कर बैठे हुए हैं, जिसके चलते इधर से आने जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल है।